चलो एक मिनट ग्लास में पास रहने दीजिएगा, है ना, ग्लास में रखो। स्टार्ट करें। अच्छे क्वेश्चन आज हैं, बेहतरीन क्वेश्चन, खड़ा खड़ा बनेंगे लेकिन दिमाग खोलेंगे। ठीक है, ठीक है। मैं इसीलिए तो अभी जो रिवीजन वाले वीडियोस को रोक के रखा हुआ है, पहले देख तो लूँ कहाँ तक जा रहा हूँ। रिवाइज में तो मैं अच्छे क्वेश्चन जा रहा हूँ, उसमें और तगड़े। कारण क्या है, ताकि नीचे वाले बेसिक वाले आते रहेंगे तो अपने आप क्या हो जाएंगे। मैंने कहा ना, जो आपको नीट लेवल क्वेश्चंस आने वाले वो बहुत ईजी आते हैं, बहुत ईजी। लेकिन समस्या एक और भी है ना, टफ हो सकता, समस्या वैसे ही है। ये 4-5 ऐसे ईजी आ रहे थे, इसके पहले तो टफ आते थोड़ा सा। हाँ, तो मैं चाहता ये हूँ कि अपन मतलब अपने पास थोड़ी एक साला ड्रॉप लेते रहे बैठ बैठ के, फालतू काम थोड़ी अपने पास। डॉक्टर बनना है साला, डॉक्टर बनना है ना? अरे नहीं है भाई। एक बात बताओ, एक साल 2 साल पहले सेलेक्ट हो जाओगे तो 2 साल में प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, और हर साल पे 1 करोड़ कमाना। एक बार मुझे दे देना। हाँ, अगर तुम्हारे फिजिक्स में 40+ तुमने सॉल्व कर लिया तो गिफ्ट मुझे करना, मैं नहीं करूँगा भाई। मैंने मेहनत किया तुम्हारे लिए, बात खत्म। चलो, बेहतरीन क्वेश्चन आज है। पहला क्वेश्चन, स्पीड से सब लिखना है, सब लिखना है। यस, पूरे 25 क्वेश्चन मेरे पास हैं। यही बस, ये आखिरी है। 25 खत्म, फ्रिक्शन खत्म। ध्यान रखिएगा, सर्कुलर मोशन, फिर उसमें थोड़ा सा सर्कुलर फ्रिक्शन भी है। देखो, द अपर, देखो द अपर, थोड़ा लिखना, द अपर हाफ ऑफ एन इंक्लाइन प्लेन, द अपर हाफ ऑफ एन इंक्लाइन प्लेन, द अपर हाफ ऑफ एन इंक्लाइन प्लेन with inclination theta, with inclination theta, with inclination theta, with inclination theta is perfectly smooth, is perfectly smooth, is perfectly smooth। हो गया? And then slides, sorry, smooth while, WHILE, while the lower half is rough, while the lower half is rough, full stop। A body starting from rest, a body starting from rest at the top, at the top will again come to rest, will again come to rest, कॉमा, देखो यार, come to rest at bottom, फिर कॉमा लगाना, come to rest at bottom, फिर कॉमा, if the coefficient of friction for the lower half, for the lower half is given by, is given by, ऑप्शन दिया हुआ है इसके बाद, tan थीटा, tan 2 tan थीटा, cot थीटा, 2 cot थीटा, 4 ऑप्शन है। tan थीटा, 2 tan थीटा, cot थीटा, 2 cot थीटा, ये ऑप्शन है। आप फटाक से क्वेश्चन पढ़िए बेटा, बिल्कुल टाइम नहीं मेरे पास, करिए, पर आप क्वेश्चन पढ़ो प्लीज, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ो, सभी क्वेश्चन इजी, पहले मीनिंग समझो फटाफट। कॉपी को पूरा रिवाइज कर लो, फिर कह रहा हूं। हो गया? इधर आओ, बोर्ड पे देखो तो, छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो, आओ देखो।
पहले देखो कि तुमने जो क्वेश्चन को समझा था, क्या यही समझा था? वो देखो पहले तो। आधे में फ्रिक्शन है और आधे में फ्रिक्शन नहीं है। क्या क्वेश्चन यही था? ठीक, जानते हो ये सेम क्वेश्चन वर्क एनर्जी पावर से करोगे, एक लाइन में होगा। सच्चाई तो यह है, कहीं ना कहीं आपको मैं क्या करवा रहा हूँ, वर्क एनर्जी पावर पर कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ, धीरे धीरे ले आकर खटाक से बनता है बिल्कुल। एक लाइन में आंसर, ऐसे करोगे आंसर सेट हो जाएगा। एक बार देखो यहाँ पर एक ब्लॉक है, ठीक, यहाँ पर उसकी वेलोसिटी कितनी है? 0। आ रहा है बेटा, आ रहा है ना? ठीक, क्लियर है क्या? हुआ ये, आपको मालूम है कि यहाँ पर स्मूथ है, ये वाला पूरा स्मूथ है, तो वो क्या करेगा? वेलोसिटी गेन करेगा। वेलोसिटी गेन करेगा तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी गेन कर ही लेगा। यस, ये डिस्टेंस जो है कितना है? d है। अगला भी d है, d बोला है ना? नहीं बोला, हाफ है ना d, लोअर हाफ है। देखो अब उसके बाद देखो यहाँ पे क्या किया उसने? वेलोसिटी गेन कर लिया, फिर नीचे आने लगा, फिर फ्रिक्शन मिला, फिर यहाँ पहुँचते पहुँचते उसकी वेलोसिटी फिर क्या हो गई? 0 हो गई। अब बताओ यहाँ पर क्या है? अगेन d है। क्या क्वेश्चन सबको क्लियर था कि नहीं था? पक्का? ठीक, अब अक्कल मारो। देखो आपको सब बताया हुआ है, देखो ध्यान से, इसलिए फटाफट देते हो। अगर आप ये देखो ऐसे चलते हो, बोलो हाँ है ना, तो ये आप जानते हो कि ये होता है mg और ये होता है थीटा, बोलो हाँ है ना। यहाँ पे अगर आप देखें ध्यान से, इसको रिजॉल्व को सब जानते हो आप, देखो बस आप mg cos थीटा और ये तुम्हारा नॉर्मल, मानते हो क्या? किसको बैलेंस कर रहा होगा? mg cos थीटा। वो बात की बात है, खींच कौन रहा है? मैं बात कर रहा हूँ इसकी क्या फर्स्ट हाफ की, बोलो है ना। नाम देता हूँ मैं, ए से बी और ये सी। अभी बात हो रही है ए से लेकर बी तक की बात हो रही है। ये खींच रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? mg साइन थीटा इक्वल टू m में। तुमको क्या मैंने बताया था कि अगर स्मूथ सरफेस, इंक्लाइंड सरफेस पर कोई भी चीज़ आए तो उसका जो एक्सेलरेशन होता है वो g साइन थीटा होता है। कॉपी खोलो, अब मत खोलो, घर पे खोलना। हाँ, अब देखो अगर हम बात करें, एक फॉर्मूला लगाओ, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। हम कहाँ से बात कर रहे हैं? a से लेकर b, यानी a से लेकर b, क्योंकि ऐसे कर लिया है मैंने। ये एंगल कितना है? थीटा, उसी को मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया। बोलो है ना। अगर हम यहाँ बात लिख देता हूँ मैं समझाने के हिसाब से, फ्रॉम a टू b, बताओ ये क्या हो जाएगा? v स्क्वायर, ये क्या होगा? 0 प्लस 2 g साइन थीटा इंटू डी। v इक्वल टू, या v स्क्वायर रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, 2gd साइन थीटा। एग्री? एग्री? ठीक। फिर अगर मैं बात करता हूँ, ध्यान दो, यहाँ लिखूँगा, यहीं लिख लेता हूँ। फिर अगर बात करें, ये देखिए, अब मैं बात कर रहा हूँ b से लेकर c तक की, मतलब मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक बात करना चाहूँगा। अब बताओ क्या होगा? अब इसके बाद कोई चीज़ अगर नीचे की ओर आ रही है, देखो पहले तो आपको मालूम है पीछे की ओर काइनेटिक फ्रिक्शन काम करता है। आगे की ओर कौन होगा? mg साइन थीटा, इस तरफ है mg cos थीटा और ये नॉर्मल, और नीचे आ रहा कितने से? a डैश से। ए नहीं किया मैंने, a डैश कर दिया, क्योंकि पहले वाले में a बोल दिया था। बोलो हाँ है ना। अब बताओ, अब नीचे आ रहा है, इसका मतलब क्या बताओ? यस, mg साइन थीटा माइनस एफ के इज इक्वल टू एम ए मतलब a डैश। बताओ mg, बोलो साइन थीटा माइनस म्यू के एन, बोलो क्लियर है क्या? डैश लगा दूंगा अभी, ये देखिए डैश। बोलो क्या हो जाएगा? mg साइन थीटा माइनस म्यू के एन कितना है? mg cos थीटा इक्वल टू एम ए डैश। पूरा m कट गया। यहाँ से अगर हम कहें कि a डैश क्या हुआ, तो आपका जवाब है कि g कॉमन ले लो, साइन थीटा माइनस, बोलो भाई, साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा। बहन जी देख के बोला करिए। हाँ, लेकिन क्या करें? हाँ, बोलो क्लियर है क्या? अगर अब फिर से मैं लगा दूं v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s, मैं बात कर रहा हूं कहां से कहां तक? b से लेकर c तक।
तो बी से लेकर सी, तो ये इनिशियल वेलोसिटी कहलाएगी और कहलाएगी फाइनल। तो फाइनल जहाँ पे लिखा हुआ है वो कितना हो जाएगा, 0 का स्क्वायर हो जाएगा, बोलो हाँ है ना। और जो इनिशियल के नाम पर ये कहलाएगा जो कि कितना हो जाएगा, v स्क्वायर प्लस 2, बोलो हाँ है ना। ए नीचे की ओर ए आ चुका है, मतलब ए डैश कितना आया है, g, बोलो, और ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा, और ये है d, हाँ या ना। क्या बात समझ में आई कि नहीं आई? नहीं आई। अब मुझे बताओ v स्क्वायर की वैल्यू आपके पास है? बिल्कुल है। चलो इसको ट्रांसफ़र कर लो, तो माइनस ऑफ बी स्क्वायर, अक्का लगाओ 2g, बोलो, और ये है साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा डी, बोलो क्लियर है। अब बताओ माइनस ऑफ बी स्क्वायर, व्हाट इज़ बी स्क्वायर, ये है 2gd थीटा, ये माइनस तो है ही 2g। अब खुद देखो, मतलब तुम बोलोगे अरे यार तो मुझे आ ही रहा था, बिना वजह परेशान हो रहा था, बस मुझे करना है, बस ये 2 से 2 कैंसल, जी कैंसल, डी से डी कैंसल, एग्री हो गया इस बात से। क्या बचा यहाँ पे, माइनस साइन थीटा, हाँ या ना। 2 कट चुका है, जी कट चुका है, डी ये बचा हुआ है, माइनस क्या बचा बताओ, इसको खींच के इस तरफ ले आओ, नहीं उधर मत ले आओ, इसको खींच के इस तरफ ले आओ, बेस्ट रहेगा। देखो क्या हो जाएगा, देखो म्यू के कॉस थीटा और ये साइन थीटा है, इसको उस तरफ एक साइन थीटा और हो जाएगा, इससे सही रहेगा ये वाला तरीका। अब बताओ, अच्छा म्यू के इसको देखो 2 साइन थीटा बाई कॉस थीटा, साइन प्लस साइन कितना हो जाएगा, 2 साइन। बताओ, अच्छा नहीं आ रहा था तुमको, कर लिया था क्या? फिर वही बात, इतना समझाने के बाद भी ये आ गया 2 tan थीटा। मैंने हो गया कि नहीं आ गया? चलो जाओ फटाक से लिखो, स्पीड से लिखना है। और ये एंगल इक्वल ही होंगे ना, थीटा थीटा होगा, तो पहले मैंने इसको इस वाले पोर्शन कट कर लिया, फिर इस वाले पोर्शन को ले लिया, 2 बार सिखा दिया। एक बार ए से बी को अलग सॉल्व किया है, फिर बी से लेकर सी तक को सॉल्व किया है। और इसमें आप खुद देखोगे आपको आ रहा था नहीं आ रहा था, सब तो आ रहा था इसमें से। एकाएक नहीं होता बेटा, 11th क्लास में देख कर जाना, 11th क्लास में बेटा नहीं होता है। हम बट 10 से आते हैं, आप सोचिए कि 11th क्लास में तूफान बन जाए, नहीं, वक्त देना पड़ता है, तूफान बनने के लिए मेहनत करना पड़ता है, ये ध्यान रखिएगा। अभी ये तो अभी जितनी मेहनत कर रहे हैं ना, इतनी मेहनत कर रहे हैं, ये मान चले कि अभी तो नीट के सबसे आखिरी नंबर पे है बिल्कुल। अब यहाँ से चालू होगी मेहनत, क्या चीज़, तभी बढ़ा होगा। कभी कभी ओलंपिक देखा करिए, ओलंपिक मैच, ओलंपिक जो होता है, सॉरी मैच बोला गया अभी, ओलंपिक देखा करिए, खास तौर से जो रेसिंग वाला चीज़ें होती हैं, रनिंग वाली, उसमें देखा करिए, कभी कभी सब काम आती हैं। भीड़ होती है, बहुत लोग दौड़ रहे होते हैं, ठीक है, स्टार्टिंग में सब लोग साथ रहते हैं, फिर थोड़ा समय हल्का सा कुछ सेकंड गुजरता है, फिर कुछ लोग पीछे होते हैं, फिर कुछ लोग और भीड़ रहती है, फिर थोड़ा सा और समय गुजरता है, फिर 1 मिनट, कुछ सेकंड वहाँ सेकंड खेल होता है, फिर कुछ सेकंड और होता है, आगे बढ़ता है, फिर क्या होता है, और भीड़ छटती है, फिर कुछ सेकंड जब एंडिंग के बचते हैं, वहाँ पे कुछ लोग रहते हैं, फिर अपने को वहाँ पर 1 पे आना होता है। उसको देखा करिए, ये सब काम आती हैं। इसमें से ऐसा क्या था जो आपको अगर करते तो नहीं बन जाता? बन जाता है ना। 25 में से इक्का दुक्का है जो नहीं बनेगा, सब बन जाएगा आपसे। हाँ,
अच्छा बहुत करे क्वेश्चन क्या कर देगा वो, थीटा वैल्यू दे देगा, तो 1 2 3 नंबर वाले नंबर में कुछ आ जाएगा, ये तो करेगा थीटा वैल्यू दे देगा। हो गया? बोलूं? देखिए एक मजेदार चीज़ देखिए, अभी मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया नहीं है, तो इसलिए आप थोड़ा सा घबराइएगा नहीं, जो मैं बताना चाहता हूं आपको। एक मिनट, क्या बात है, मीट क्यों नहीं रहा है? देखो एक मिनट, देखो एक मिनट के लिए रुक जाओ, मैं ताकि टाइम दूंगा। देखो अगर ये मैं वर्क एनर्जी थ्योरम यूज़ करता, मैंने कहा था एक लाइन का आंसर है, वो देखो वेलोसिटी कितनी है, 0 0। वर्क मैं पढ़ाऊंगा, नेक्स्ट टॉपिक वही है, W टोटल सब पढ़ाऊंगा, वो होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, खत्म। आप देखो यहाँ वेलोसिटी, यहाँ वेलोसिटी एक्चुअली 0 है, हो गया। ये देखो यहाँ से यहाँ आ रहा है, कौन खींच रहा है, mg, तो वर्क डन बाय क्या निकालो, mg, ये h निकालना पड़ेगा तुमको। ये पूरा कितना है, d + d 2d, h कितना आएगा, 2d साइन थीटा, 2d, और कौन है, फ्रिक्शन यहाँ से काम कर रहा है, फ्रिक्शन वर्क करेगा। ये देखो -μ(k)mg साइन थीटा इंटू d इक्वल टू 0, आंसर देखो आ गया। mg से mg कैंसिल, ये हो रहा है ट्रांसफर, d से d कॉमन लेकर उड़ा देना, क्या बचा, 2 साइन थीटा इक्वल टू क्या बच रहा है, μ(k) cos थीटा, cos नीचे आंसर आ गया। सच्चाई तो यह है कि मैं कहीं ना कहीं टॉपिक तैयार कर रहा हूँ, अपना धीरे धीरे कर रहा हूँ। देखो इतना नहीं करना था, यानी वर्क एनर्जी थ्योरम से सेम क्वेश्चन एक लाइन में आंसर आ रहा था। हो गया? चलो अगला क्वेश्चन लिखो, ये भी आता है तुम्हें बेटा। लिखो वुडन ब्लॉक, लकड़ी का ब्लॉक, वुडन ब्लॉक ऑफ मास स्मॉल m, वुडन ब्लॉक ऑफ मास स्मॉल m रेस्टिंग, रेस्ट कर रहा है, रेस्टिंग ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल टेबल, 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 हो गया। ब्रैकेट में दिया हुआ है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू दिया हुआ है। आगे लिखें, इस पुल्ड, पुल किया जा रहा है, इस पुल्ड बाय अ फोर्स कैपिटल F, इस पुल्ड बाय अ फोर्स कैपिटल F, फाइंड the acceleration of the block, find the acceleration of the block। एक लाइन का क्वेश्चन देखो। अच्छा तो
अब देखो क्वेश्चन, देखो ध्यान से। अरे इजी मैंने कहा है ना, कुछ क्वेश्चन इजी तो लेंगे। ये है, ध्यान दो, ये लो, ये एफ लग रहा है, पूछ रहा है ए स्लाइड हो रहा है, ए निकालो। आंसर नहीं आया, ये तो है, बताओ क्या करोगे। ये देखो, ए क्या होगा, एफ कॉस थीटा। अब खुद देखो, एफ साइन थीटा, नीचे ऊपर एन। स्लाइड हो रहा है, मतलब पक्का पीछे कौन काम कर रहा होगा, एफ के। उसने बोला स्लाइड हो रहा है, हाँ है ना, स्लाइड हो रहा है। अब बताओ, क्या इस बात को मानते हो कि एन प्लस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी होना चाहिए, हाँ या ना। हमेशा पहले क्या निकालना सिखाया था, नॉर्मल। कितना आएगा, एम जी माइनस एफ साइन थीटा। सिखाया, बिल्कुल सिखाया मैं तुमको। अब बताओ, ये स्लाइड हो ही रहा है, स्लाइड हो रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, एफ कॉस थीटा माइनस एफ के इक्वल टू एम ए। एफ कॉस थीटा माइनस म्यू के एन, बता, देखो बेसिक क्वेश्चन ले लिया था मैंने। तो एफ कॉस थीटा माइनस म्यू के एन, बोलो कितना है, बोलो एम जी माइनस, बोलो एफ साइन थीटा इक्वल टू क्या निकालना था, बोलो क्लियर है कि नहीं था, पहले ये निकालना था। क्या लेकर आओगे नीचे, इसको नीचे लेते आना, नहीं आएगा। चलो अब बताओ, एफ कॉमन ले लो, यहाँ से ले सकते हो ना, कहीं भी एडजस्टमेंट कर दो, वो डिपेंड करे क्वेश्चन के ऊपर। नीचे कौन आ रहा है, एम आ जाएगा। देखो एक मिनट, एफ कॉमन लिया, कॉस थीटा माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा, म्यू के साइन थीटा, म्यू के साइन थीटा, और ये तो क्या जाएगा, माइनस ऑफ म्यू के एम जी। एम नीचे आएगा, यहाँ भी एम आएगा और यहाँ भी क्या आएगा, एम आएगा, और ये हो जाएगा तुम्हारा ए। बोलो हाँ है ना, आंसर आ गया। इसी फॉर्मेट दिया, ये फॉर्मेट करके उन्होंने दिया हुआ है। तो कॉस थीटा प्लस बोलो क्या आ गया, म्यू के साइन थीटा माइनस म्यू के जी, खत्म। म्यू के क्वेश्चन म्यू देकर रखा हुआ था, कुछ था क्या, कुछ था। चलो लिखो, हो गया। क्वेश्चन लिखो, द फोर्स ब्रैकेट में लिखो अलोंग इंक्लाइन, ध्यान से लिखो, क्या क्वेश्चन लिख लो, द फोर्स ब्रैकेट में अलोंग इंक्लाइन, द फोर्स ब्रैकेट में लिखना अलोंग इंक्लाइन, ब्रैकेट क्लोज, required to just move a body up the inclined plane
is double the force required to just prevent PREVENT, just prevent the body from sliding down the plane, full stop. The coefficient of friction is mu, then find theta. पहले क्वेश्चन को रीड करना, मैं क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ एक बार. द फोर्स ब्रैकेट में along incline required to just move a body up the inclined plane is double the force required to just prevent the body from sliding down the plane, full stop. The coefficient of friction is mu, then find angle of inclination theta. पहले क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन तुमसे कह क्या रहा है. क्वेश्चन को समझो, तुमसे क्वेश्चन कह क्या रहा है. हो गया? क्वेश्चन क्लियर हुआ है? आइए देखिए, अच्छा देखो क्या क्वेश्चन ये कह रहा है, क्या वो देखो, पहले ध्यान दो. दो बेटा, ये फ्रिक्शन तो है ही, एक ब्लॉक है, एक ब्लॉक, ठीक है. इसको जस्ट ऊपर स्लाइड करवाने के लिए फोर्स F1 और जस्ट नीचे स्लाइड करवाने के लिए फोर्स F2. बोलो हाँ है ना. क्वेश्चन देखो, नोटिस करो, क्वेश्चन कह रहा है कि F1 जो है टू F2 है. पहले पढ़ो, पहले ये लिखा है क्या? यस. यानी इसकी टेंडेंसी कहाँ जाने की है? जस्ट ऊपर जाने की हो रही है. तो 100% श्योर है कि पीछे जो है मैक्सिमम स्टैटिक काम कर रहा होगा, स्लाइड नहीं हुआ है, और साथ में नीचे की ओर एक और काम कर रहा होगा mg sin थीटा. ये जो है आपका g cos थीटा और ये आपका n. जस्ट स्लाइडिंग कंडीशन बन रही है तो पक्का है कि जो F1 है वो कुछ और नहीं है, वो mg sin थीटा प्लस ऑफ F मैक्स. आया ना? यानी F1 जो है वो है mg sin थीटा प्लस म्यू बोला उसने, तो म्यू के क्या, म्यू बोल दिया, म्यू n मतलब हो जाएगा mg, n जो है mg cos थीटा. बोलो क्लियर है कि नहीं? ईमानदारी से कितने का माइंड चला था? ईमानदारी से. ठीक, चलिए अब बताओ इसे कहाँ, इसकी टेंडेंसी कहाँ आने की है? नीचे. तो पक्के में पीछे की ओर कौन काम कर रहा होगा? F मैक्स. और इधर तो 100% काम कर रहा है कौन? mg sin थीटा. क्या इस बात से एग्री है कि नहीं? और ये n. बोलो हाँ है ना. ये दोनों मिलकर नीचे आने की कोशिश करवा रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं F2 प्लस बोलो साइन थीटा इक्वल टू F मैक्स, यानी F2 ये ट्रांसफ़र होगा, F मैक्स हो जाएगा म्यू इंटू n होगा mg cos थीटा माइनस ऑफ mg साइन. पहले वाला आंसर आ गया. यहाँ पर अगर हम बात करें, बोलो क्या है? mg साइन थीटा प्लस म्यू, बोलो mg cos थीटा इक्वल टू 2 टाइम्स ये वाला. बोलो क्लियर है क्या? ये आ जाएगा म्यू mg साइन cos थीटा होना चाहिए ना,
माइनस ऑफ क्या हो जाएगा mg, बोलो साइन थीटा। सही है क्या? mg 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 कैंसल, यहाँ बचा साइन थीटा और ये हो गया है म्यू कॉस थीटा और 2 अंदर जा रहा है, बोलो 2 कॉस थीटा, 2 अंदर जा रहा है -2 साइन थीटा। कहाँ वाले पे? ओके 2 म्यू हो गया, बोलो हाँ है ना। हमें क्या निकालना है? चलो इसको खींच के लाओ इस तरफ, लाओ इस तरफ, और साइन क्या हो जाएगा 3 साइन थीटा, श्योर हो ना? हाँ तो ये 3 साइन थीटा, ये उस तरफ जाएगा, ये उस तरफ, तो 2 म्यू कॉस थीटा और माइनस म्यू कॉस थीटा, तो मुझे लग रहा है म्यू कॉस थीटा बच जाएगा। इसको इस तरफ ले आओ, देखो ये क्या हो जाता हो, देखना साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये 3 है, ये क्या बनेगा tan थीटा, 3 tan थीटा म्यू, व्हाट इज tan थीटा? म्यू बाई 3, उसने पूछा है थीटा, तो tan इनवर्स म्यू बाई 3। क्या टफ था ना? मैं छाट के रखे हैं क्वेश्चन भाई साहब। अब सोचिए मैं बैठता हूँ, पहले देख लेता हूँ कहाँ क्या है, कहाँ क्या है, फिर कहता हूँ कि हाँ इसमें ही करवाना चाहिए। ऐसा नहीं, मैंने कहा ना कि मैं भी चाहूँ उसमें कि आपको एकदम बिल्कुल सिंपल में आ लाऊँ, लेकिन मैं दिख रहा है कि हाँ कोशिश तो करोगे तब तो आओगे ऊपर। जब मैकेनिक्स ख़त्म हो जाएगा, जब पार्ट 2 स्टार्ट हो जाएगा, तब मैं सिर्फ प्रैक्टिस के अलग से करवा रहा हूँ क्लास, मतलब मेरी चल रही होगी प्रैक्टिस। ये रो शीट लो, फिर शीट दूंगा, PDF नहीं दूंगा, ये पकड़ो शीट, ये पकड़ो शीट, ठीक है। क्लास के 1 घंटे पहले तुमको आना है, 1 घंटे पहले सामने दूंगा, ये आना है, 1 घंटे पहले शीट मिलेगी, उतने 1 घंटे में कितना तुम क्वेश्चन देख सकते हो, करते हो बताओ, फिर क्लास स्टार्ट होगी, इसकी रिकॉर्डिंग क्लास चालू होगा। तुम्हारा दिमाग ऑन द स्पॉट चलना चाहिए। अभी बहुत मेहनत करनी है बेटा, अभी तो स्टार्ट कर रहा हूँ धीरे धीरे। ऐसे क्या लिख लोगे? व्हेन टेंडेंसी ऑफ स्लाइडिंग इज क्या है? अपवर्ड, और इसमें डाउनवर्ड, ये लिखा करो। चलिए प्लीज। बोले नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान से। अ ब्लॉक ऑफ मास 3 kg, अ ब्लॉक ऑफ मास 3 kg
a block of mass 3 kg is at rest, a block of mass 3 kg is at rest on a rough inclined surface. हो गया? Find the magnitude of net force. Find the magnitude of net force find the magnitude of net force exerted by surface exerted by surface EXERTED exerted by surface on the block on the block on the block. हो गया? देखिए ये भी आपको आता है। देखिए मिटा दो उसको। देखिएगा क्वेश्चन है क्या, उन्होंने कहा कि मैं आपको ऐसे दे रहा हूँ, देखो बेटा ये जो थीटा है उन्होंने 30 डिग्री दे के रखा है बेटा, और यहाँ पर 3 kg का ब्लॉक दिया। पहले कहानी समझो इनकी, इधर देखो बेटा, इधर देखो, अगर यहाँ पे देखें ऐसे है, अब नोटिस करो, ये बताओ ये जो नीचे वाला, एक मिनट, नीचे वाला सरफेस यहाँ बना दिया, ऊपर वाला बना दिया, ये इस पे क्या लगा रहा है फोर्स, कौन सा, नॉर्मल, ये भी तो लगा रहा है उसके ऊपर। जो ये वाला नॉर्मल है वो कौन लगा रहा है, सरफेस ब्लॉक पे, ये तो लगा रहा है कौन, और ये वाला, बोलो हाँ है ना, ठीक। ये कहाँ आना चाहता है, नीचे, तो इस पर कहाँ फ्रिक्शन लगाएगा, नीचे। ये कौन है इसके ऊपर, एफ मैक्स, ये उस पर क्या लगाएगा, बोलो हाँ है ना, अरे यार सही बोल रहा हूँ मैं। ये इस पे कहाँ लगाएगा, ये उस पर कहाँ लगाएगा, इस तरफ। यानी मिला जुला के यदि अपन देखें ध्यान से, ध्यान दो बेटा, ये जो नॉर्मल लग रहा है कौन लगा रहा था, सरफेस लगा रहा था, सरफेस लगा रहा था। ये फ्रिक्शन कौन लगा रहा था, सरफेस लगा रहा था, सरफेस ब्लॉक पे लगा रहा था। तो यानी सरफेस जो है ब्लॉक पे दो फोर्स लगा रहा था, एफ मैक्स और नॉर्मल। उसने बोला है कि जो सरफेस जो है वो ब्लॉक पे जो फोर्स लगा रहा है उसका नेट निकालो। पढ़ो, ये कौन लगा रहा है, सरफेस ब्लॉक पे, बोलो हाँ है ना। ये तो इस पे इधर लगा रहा था, ये नॉर्मल कहाँ कौन लगा रहा था, ब्लॉक, ये कौन लगा रहा था, सरफेस, बोलो हाँ है ना, नहीं आया। तो सरफेस ब्लॉक पे दो फोर्स लगा रहा था, ये और ये, आपको निकालना है इन दोनों का रिजल्टेंट। यानी मिला जुला के देखा जाए तो आपको ये निकालना है, ये, बोलो हाँ है ना, ये एफ नेट। कहानी समझ में आई कि नहीं। अगर देखें जो कि ब्लॉक स्लाइड हो रहा है क्या, नहीं, तो ये जो है आपका एक प्रकार से क्या है, एम जी साइन थीटा, और ये है एम जी कॉस थीटा। सही देखा जाए तो आप बताओ, अच्छा आपको निकालना है एफ नेट, जो कि आएगा एफ मैक्स का होल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, नहीं आएगा। अच्छा अब बताओ, एफ मैक्स जो है वो कितना होगा, एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा का होल स्क्वायर, एन जो है होगा एम जी कॉस थीटा, एम जी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, एम जी का होल स्क्वायर, एम जी का होल स्क्वायर कॉमन, बाहर आ जाएगा एम जी, रूट के बाहर क्या आएगा, एम जी, अंदर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर, जो कि 1 होता है, बचा क्या, एम जी, ये है आंसर। तो रख देना, कोई आवश्यकता थी थीटा की,
फिर हम लोग खोजते रहते, कहाँ रखे कहाँ रखे कहाँ रखे कहाँ रखे, अरे आवश्यकता ही नहीं थी। देखने में पता नहीं क्या पूछ रहा है। जल्दी करें भाई। हो गया, समझ में आया? बस एक ब्लॉक है, मतलब थोड़ी सी मेहनत करनी है अपने को। एक क्लास 2 घंटे की है, जो उससे थोड़ा सा ऐसे क्वेश्चंस हैं जो थोड़ी मोमेंटम से रिलेट करेंगे, थोड़े उससे करेंगे, टॉपिक्स अलग से। वही मतलब फ्रिक्शन का टफ है थोड़ा सा, क्योंकि जो टॉपिक हम नहीं पढ़े उसको हम सॉल्व कर रहे होंगे। मैं 2 कंसेप्ट सिखाऊंगा कि हाँ देखो ऐसे करके यूज़ करो, जब टॉपिक पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, वो क्लियर हो जाएगा। जैसे अभी बताओ, जैसे वर्क एनर्जी पढ़ लेंगे तो बहुत क्वेश्चन ईजी होना चालू हो जाएंगे। अभी हम लोग क्या करते हैं, एक जगह पर एक ही मेथड लगा पा रहे हैं। समय के साथ जब टॉपिक पढ़ते जाएंगे तो उन टॉपिक के कंसेप्ट खटखट लगा चले जाएंगे। ये होता है। हो गया, ठीक। क्वेश्चन लिखो बेटा, मैं डायग्राम बनाता हूँ पहले। अगले क्वेश्चन का डायग्राम है। हो गया, 2√3। इसका जो मास दिया है वो 2√3 दिया है, और यहाँ का जो म्यू, मैं क्वेश्चन बोलूँगा अभी, जो म्यू है वो है √3/4, √3/4। ठीक है, चलो क्वेश्चन लिखते हैं। अ ब्लॉक ऑफ मास, इस क्वेश्चन का डायग्राम बना, तो डायग्राम बनाया जो मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ। अ ब्लॉक ऑफ मास स्मॉल m is equal to 2√3 kg. A block of mass small m is equal to 2√3 kg is resting on a rough inclined plane, is resting on a rough inclined plane of inclination 30 degree, of inclination 30 degree, of inclination 30 degree. The coefficient of friction, the coefficient of friction between the block and the plane is √3/4, √3/4. What minimum force capital F, what minimum force capital F should be applied perpendicular to the plane, perpendicular to the plane on the block, so that block does not slip on the plane, so that block does not slip on the plane. ओके जेंटलमैन, आप डायग्राम बना लीजिए इसको। डज नॉट स्लिप ऑन द प्लेन।
ओके, क्या माइंड चल गया है क्या कुछ थोड़ा बहुत? हाँ आयुषी बताएं, आपने हाथ पिछली बार उठाया था, पूछ नहीं पाया था, क्या माइंड चला था? बताएं क्या दिमाग चल रहा है आपका इस क्वेश्चन में? पिछली बार पूछ नहीं पाया था। हाँ बताएं। वो तो लग रहा है, लग रहा है, वो लग रहा है, फ्रिक्शन उसमें लग रहा है। आप तो बताओ नॉर्मल क्या है, कैसे निकालेंगे? मुद्दे पर आओ, मुद्दे पर आओ। देखिए, क्या इस बात को मानते हैं कि यह mg cos है? क्या इस बात को मानते हैं कि यह mg sin थीटा? हाँ ना, पहले भी बात करते हैं। आप नोटिस करिए, ये जो है आपका क्या है, नॉर्मल, और ऐसे में एक और फोर्स लग रहा है F। पहले कहानी यहाँ से बात करें। स्लाइड रुको, ये कुछ और नहीं है भाई साहब, ये ड्राइविंग फोर्स है, ये ड्राइविंग फोर्स है। बोलो हाँ है ना? कहानी सुनो। क्या इस बात को आप मानते हैं कि n इक्वल टू F प्लस होगा? n ऊपर है, F और mg cos थीटा नीचे, खत्म। अगला देखा जाए, क्या आप मानते हैं कि हमको पहले F मैक्स निकाल लेना चाहिए, जो कि वैल्यू होती है म्यू इंटू एन, म्यू इंटू एन। सब रखेंगे वैल्यू पर, रुक जाइए पहले, सब रखिए पहले। F मैक्स n के नाम पर आएगा F प्लस, यस। क्या इस बात को मानते हैं कि जो ड्राइविंग फोर्स है वो कुछ और नहीं है, mg sin थीटा है? बोलो हाँ है ना? पीछे की ओर एक फ्रिक्शन काम कर रहा होगा। ब्लॉक डज नॉट स्लाइड, बात सुनिए हाँ से, वो कह रहे हैं, ध्यान दो, वो कह रहे हैं ब्लॉक डज नॉट स्लाइड, वो कह रहे हैं तभी पॉसिबल है जब ये ऐसे होता है। और इस केस में F जो होता है स्टैटिक फ्रिक्शन फॉर FD के बराबर होता है, यानी FD लेस देन इक्वल टू F मैक्स होना चाहिए, हाँ या ना? व्हाट इज FD? इज लेस देन म्यू इंटू एन, एन जो है F प्लस क्या है? इस बात से एग्री है कि नहीं है? क्या निकालना है? आई थिंक F निकालना था, ठीक। हाँ तो F तो एक ही जगह दिख रहा है मुझे, तो यहीं पे देखो, इसको ट्रांसफ़र कर लो पहले, फिर बात करेंगे। सुनो पहले, mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा, म्यू mg cos थीटा लेस देन म्यू F। बोलो हाँ है ना? हैंडल घुमा लो, हैंडल घुमाओगे तो म्यू F ग्रेटर देन ही हो जाएगा, mg कॉमन, बोलो क्या आएगा? माइनस ऑफ म्यू कॉस थीटा। बोलो कहानी समझ में आ गई? म्यू दिया है, अब वैल्यू डाल दें। देखिए म्यू कितना है, √3/4 F हो जाएगा। M कितना बेटा? 3, G 10 बोला है क्वेश्चन में, है ना? जी बोला था। थीटा कितना है? 30 डिग्री। तो ये आ जाएगा साइन 30 माइनस ऑफ √3/4 म्यू की वैल्यू, और ये हो जाएगा cos 30। सही है क्या? √3/4 F ग्रेटर देन 2√3 10, ये आएगा 1/2। कितना आएगा? 1/2। और यहाँ पे कहानी होती है 3/4, और ये होता है √3/2 cos 30 की वैल्यू। लो बाबूजी आंसर आ गया, √3/4 F ये है, ठीक है। हाँ अभी एक मिनट, ऐसे कर रहे हैं अपन, काट देंगे ना, काटेंगे। √3 कैंसिल, बोलो हाँ है ना? 2 नहीं उसको रहने दो, हमसे गंदा लग रहा हमको, वो गंदा लग रहा हमको। √3 काटेंगे बस। ये कितना हो गया? 20। बोलो क्लियर है क्या? ये देखो √3 3, काट मत देना उसको, है ना? 4, इसमें से क्या कॉमन है? 2 कॉमन है ना? 1 बचा, 3 बचा, और क्या बचा? 4। सही बात है कि नहीं है? सही है ना? हाँ आराम चले दो, कोई दिक्कत नहीं है।
ये कितना बचा 5, सॉरी 5 पर से बचने लगा 10 बचेगा। ये 4 और ये 3 कितना 1/4, 4 से 4 तो F ग्रेटर देन कितना हो गया 10। तो F की क्या होगी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी 10 न्यूटन। नहीं आया तब इजी क्वेश्चन। तब एक बार जितनी जल्दी हो सके पहले पूरी कॉपी रिवाइज कर लें, पूरा टॉपिक नंबर फर्स्ट से लेकर बिल्कुल एंड तक जितना हो सके इस छुट्टियों में कॉपी रिवाइज कर लें। पहला काम। नहीं तो काम गड़बड़ा जाएगा। बेटा आराम जाया करिए, बिल्कुल कैमरे के सामने आराम जाया करिए। हो गया? यस सर। देखो a block of mass 1 kg, लो बेटा, a block of mass 1 kg, a block of mass 1 kg lies on a horizontal surface, lies on a horizontal surface, a block of mass 1 kg lies on a horizontal surface in a truck, in a truck, full stop. The coefficient of static friction, the coefficient of static friction between the block and the surface is, between the block and the surface is, the coefficient of static friction between the block and the surface is 0.6 and the surface is 0.6, full stop. If the acceleration of the truck is, if the acceleration of the truck is, if the acceleration of the truck is 5 meter per second square, 5 meter per second square, find the frictional force acting on the block,
फाइंड द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक, द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक। एक बार क्वेश्चन को रीड करें, समझें क्या, फिर मैं बता रहा हूं आपको। बन गया? समझ में आ रहा थोड़ा बहुत? आइए, ट्रक सही तो है? आ गया। तो भाई साहब किनको एल याद आ रहा है? ट्रक है यह बेटा, पहाड़ों में चलता है ट्रक। इतना बड़ा पैर किसका जूते की तरह होगा? अभी इधर देखो, देखो ये ऐसे क्वेश्चन, ये इसमें एक ब्लॉक रखा हुआ है ऐसे, कहानी देखो, ये ध्यान दो पहले, ये ट्रक आगे की ओर जा रही है ए से। भाई साहब यहाँ अच्छा खासा फ्रिक्शन है, घिस जाओगे बिल्कुल। हाँ बोलो, क्लियर है क्या? अक्कल लगाओ। नोटिस करिएगा, ये ऑब्जर्वर बैठा है, ये वो इसको देख रहा है, इस पे क्या लगा रहा होगा? शिड्डो लगा रहा होगा। बोलो हाँ है ना? यस। नीचे तो mg काम कर ही रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर नॉर्मल काम कर ही रहा है। ये कौन सा फोर्स है? शिड्डो फोर्स। मानते हैं ना? चाहो तो यहाँ लिख दो, क्या है? शिड्डो फोर्स। बोलो क्लियर है क्या? अब आप नोटिस करो भाई साहब, लाल रंग नहीं, काला रंग नहीं, नीला रंग। देखो सोचो, ये एक प्रकार से ड्राइविंग फोर्स की तरह काम कर रहा होगा, ये इसको खींच रहा होगा इस तरफ। इधर कौन काम कर रहा है? फ्रिक्शन काम कर रहा है। एग्री है कि नहीं है? चालू हो जाए अब। आइए, ये बताइए MA क्या है? यह इस समय ये कुछ और नहीं है, ये ड्राइविंग फोर्स है। मास दिया है क्या ब्लॉक का? 1 A दिया है ट्रक का? 5, यानी, और ड्राइविंग फोर्स को फिलहाल अपन क्या लिख देते हैं इस समय? FD। यानी FD इस समय कुछ और नहीं है, 5 न्यूटन है। सही भाई साहब? आइए, ये बताइए N कितना है? mg, और तो कुछ होता ही नहीं है। M कितना है? 1 इंटू जी, N हो गया 10 न्यूटन। हाँ या ना? ये जो है आपका F मैक्स क्या है? S इंटू N। स्टैटिक क्या F मैक्स दिया है क्या? कितना? 0.6 इंटू 10, 6 न्यूटन। ड्राइविंग कितना काम कर रहा है? क्या ब्लॉक स्लाइड करेगा? नहीं करेगा, बिकॉज FD इज लेस देन, देयरफॉर ब्लॉक डज नॉट स्लाइड। चिंता मत करो, ब्लॉक कहीं नहीं जाने वाला। बोलो हाँ है ना? अब ब्लॉक स्लाइड नहीं करेगा तो भाई साहब जो फ्रिक्शन फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स वो FD के बराबर होता है। आंसर आ गया बाबू जी।
सवाल ये होता है। धन्यवाद। और ब्लॉक साथ में जा रहा है, कितने से उसके साथ में जाएगा, एक इसी के साथ में, मतलब अगर पूछता है कि ए कितना होगा तो कोई बात नहीं, जो दिया है बोलो क्लियर है कि नहीं है। इजी क्वेश्चन था, बस वो ट्रक व्रक देख के डर लग गया था थोड़ा सा। अब तू तो बना बेटा ट्रक, तू बना ट्रक। हाँ जूता है ना तो दिख रहा है ना, तो ट्रक बना के दिखा। हाँ तो दूसरों पे लोग जो है कुछ भी है ना, बनाओ ट्रक, नहीं बोलो बस ट्रक बना के दिखाएं। पे ट्राई मारा है, बना लूँगी नहीं बना लूँ, बेइज्जती ना हो जाए। हाँ चल रहा, रिकॉर्डिंग चल रही है ना। कितने % बचा है बैटरी? अरे बहुत है। कॉर्नर पे लिखा होगा। ड्राइविंग फोर्स, ये लिखा है फोर्स, ड्राइविंग फोर्स, सीडो फोर्स, ये बोलते ना स्टार्टिंग में। हाँ हम इधर से स्टार्ट हुआ था, अंतिम ले गई मुझे। हाँ हो गया। क्वेश्चन लिखो। द टू ब्लॉक्स, क्वेश्चन लिख लिया करो। द टू ब्लॉक्स स्मॉल m इक्वल टू लिखा है 10 kg और कैपिटल M 50 kg। Two blocks, small m is equal to 10 kg, small m and capital M is equal to 50 kg are free to move, हो गया, full stop. The coefficient of static friction between the blocks is 0.5 and there is no friction between capital M and the ground। हो गया। डायग्राम बनाऊंगा अभी इसमें। फाइंड द मिनिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स, कैपिटल F to be applied to prevent 10 kg block from falling down। ठीक है, क्लियर बच्चों? आइए एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, देखने में बहुत प्यारा लग रहेगा। सर वही तो प्यारा नहीं लगता, बाकी बहुत लोग प्यारे लगते हैं। ये देखिए, ये कैपिटल है भाई साहब, है ना। स्मॉल एम यहाँ बोला है, ये देखो ये चिपका दिया है इसे, ये स्मॉल एम है। ठीक है भाई साहब, ये देखिए स्मॉल एम ऐसे रखा हुआ है और भाई साहब ये फोर्स लगाया जा रहा है। सोचो और मैं क्या बकवास कर सकता था।
सोचो, ये वाला फोर्स ऐसे लगा सकता था, अभी नहीं, फिर चक्कर आ जाएगा, दिक्कत क्या मतलब है ना। हाँ, बिना डॉक्टर ने बन पाता आफत। बस सोचो, स्टार्ट करते हैं। ये जो है कितना दिया है 10 kg और ये दिया है 50 kg। यहाँ पे फ्रिक्शन दिया है भाई साहब, यहाँ नहीं दिया। यहाँ म्यू क्या है 0। क्लियर है क्या? कहीं जयकारा लगाना, निकिता को बुला लो, कुछ भी हो, ठीक है मैं देख लूँगी, जा जय 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 लगी हुई है अपना। हाँ, अब देखो कहानी सुनो, ये स्लाइड नहीं हो रहा है, बस स्लाइड होने वाला है। यानी ये गाना गाता हुआ जा रहा है, क्या चीज़, हम साथ साथ हैं। बोलो हाँ है ना, जा रहे हैं दोनों गाना गाते हुए। कि फोर्स कौन सा लग रहा है, F = M में, हाँ या ना। A = पहले निकाला जाता हमेशा 60, तरीका वही है। फिर जो है हम इन दोनों ब्लॉक को अलग अलग देखेंगे, एक ये और फिर एक ये। बोलो क्लियर है क्या? ठीक। यहाँ पर अगर देखा जाए, ये F है 10 के, क्या कांटेक्ट में था इसके? यस सर। ये इस पे नॉर्मल लगा रहा था और ये इस पे नॉर्मल लगा रहा था। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो है 10 G लग रहा था। ये जा कितने से रहा है, A से, A भी जा रहा है A से। बोलो क्लियर है कि नहीं? मुझे ऐसा लगता है, ध्यान दीजिए बस। अब इसे कौन धक्का लगा रहा है, कितने kg का है, यहाँ 50 kg का। मुझे लग रहा है इधर धक्का लगाने वाला, इसको अगर बात करें तो n = 50A होना चाहिए। इसको धक्का तो नहीं लगा रहा है ना यार, नहीं तो ले जा रहा है, नहीं आया क्या, क्या दिक्कत है, सही तो है। तो n जो आएगा 50 इंटू क्या आएगा, F/60, एक प्रकार से 5F/6। बोलो हाँ है ना। सवाल ये है, इसकी बात करो, ये इधर जा रहा है तो पक्का है कि F - N = क्या होगा, 10। तो F - N 5F/6। क्या दिक्कत है? तो मैं करूँगा क्या, तो उसको मैं एक वैल्यू डाल दूंगा तो थोड़ा सा कट जाएगा। चलो यहाँ बोल बात करो, चलो बताओ n = क्या होगा, n होता क्या होगा, ये बताओ पहले। F - 10 है, बोलो हाँ है ना। अपन ऐसे करते हैं, तरीके से करते हैं, रख के करेंगे क्या उसको अपन, बताओ। ये बताओ कि F max क्या होता है, म्यू × n। F max क्या हो बताओ, म्यू कितना है, 0.5। n कितना है, 10 है। बोलो हाँ है ना। रुको भाई, क्या घबरा रहे हो, 0.5 मतलब 1/2 और F - 10, A कितना है, हाँ यहाँ चलेंगे, उसको छोड़ो, उसका कोई यूज़ ही नहीं है। F/ क्या हो गया 60, कोई यूज़ ही नहीं है उसका, पड़ोसी का। बोलो ये कितना आएगा 6, 1/2 सही है क्या, क्या लिखना ही नहीं है, गंदा लग रहा है मुझको, लेकिन लिखूँगा तो वही मैं, क्योंकि उसके नीचे लिख रहा हूँ 1/2 कितना आएगा, 1/6, 5 आ रहा क्या, 5F/6 सर देखो, क्यों ये कट जाएगा, 6 यहाँ आएगा, हाँ सही तो है। यानी ये जो है क्या आएगा 5F/12। एंड थोड़ी यूज़ करेंगे अपन इसका, तो मतलब ही नहीं है, गंदा गंदा लग रहा है। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? अगला बताओ, F निकालना करते क्या हो, ड्राइविंग फोर्स कंपेयर करते हो, ये इसको इसमें खींच रहा होगा नीचे की ओर। यानी कहने का मतलब ये है कि इस समय जो ड्राइविंग है
वो 10G मतलब कितना है, 100 है। स्लाइड हो रहा है क्या? एक घर ले जाऊँ क्या डस्टर? अच्छा साफ करो। हाँ, बिकॉज 10 kg ब्लॉक, बोलो बेटा, डज नॉट स्लाइड, मतलब तो जो FD है वो लेस देन इज इक्वल टू F मैक्स। हाँ या ना? Yes, sir. व्हाट इज FD? 100. लेस देन इज इक्वल टू F मैक्स। कहाँ गया? 5F/12। 12 सही है क्या? ये इसको काट दो, ये इसको काटो, कितना आया? 20 लेस देन, बोलो क्या आ गया? F/12। इसका हैंडल घुमा दो, तो F/12 20, F कितना आ गया? 240। हाँ, तो F मिनिमम कितना होगा? 240 न्यूटन। चलो हो जाओ। नहीं पल्ले पड़ा, तब था। हाँ, रिवाइज तो करके आओ एक बार, सब इजी हो जाएगा भाई साहब। तुम तो वही सोच रहे हो कि हम कुछ ना करें, कैसे नहीं करोगे? टाइम हो गया है क्या? ज़्यादा हो गया है? बहुत है। अरे 4 मिनट है व्यापारी, अब ज़्यादा बता दिया आपने। हैं बहुत दूर है, वहाँ से आने 1 मिनट लग ही जाएगा, है ना? सर घर तक पहुँचने में तो पूरा साल लग गया। वही तो, मतलब मैं 1 साल पहले से घर से चला था ना। वाह यार, तुम जन्मों से चल रहे हो ना? सर मेरा 20 किलोमीटर है बस, फिर तो मैं तो 8-10 जन्म तो लग ही जाएगा आने में। 7 जन्म। 7 जन्म। बात करें? चलो क्वेश्चन लिखो। डायग्राम दिख रहा है ना? लो बेटा इसमें, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ मास ऑफ ब्लॉक ए? व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ
व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ मास ऑफ ब्लॉक ए? What is the minimum value? आगे बोल लो, जितना बोल ही लिया तो है ना। उसके आगे हाँ, पता चली। mass of block A so that capital B starts moving capital B starts moving on rough horizontal surface अब डायग्राम बनाए, दो बड़े क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन बिल्कुल बच्चों वाला, आप खुद देखना। क्या सोचा? लॉमिस के बिना भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लॉमिस तो लगा ही सकते हैं, लॉमिस के बिना भी हो जाएगा। हो गया? ठीक, अब मैं सॉल्व करता हूं भाई साहब। आइए, अगर आप ध्यान से देखें बच्चों, जरा बच्चों देखो, यहाँ पे टेंशन T1, यहाँ पे T2, यहाँ तो mg है ही, इसका मास m मान लिया, नीचे कौन होगा? mg होगा। पक्का लगाओ। आंसर देखो, ये 37 है तो कितना होगा? T1 को रिजॉल्व करो, T1 cos 37, बोलो हाँ है ना? क्लियर है क्या? यहाँ कौन है? F स्लाइड नहीं हो रहा, F मैक्स को बैलेंस कर रहा होगा डायरेक्ट। F मैक्स T1 साइन 37 का बैलेंस कर रहा है। F मैक्स होता क्या है? म्यू एन, म्यू के नाम पर, एन के नाम पर mg, 60 आ जाएगा। T1 3/5 कॉस साइन 37 की वैल्यू, ए कितना हुआ? 15 15 होगा मेरे हिसाब से, 15। ए 3T1/5 5 25 न्यूटन। रुको अभी, क्या ये इसको बैलेंस कर रहा है? नहीं कर रहा है? कर रहा है। T1 cos 37 equal to mg. What is T1? 25 m10, सही है? 5 5 जा 5 2 जा, नहीं है क्या? 2 m equal to गलत काटा है क्या? लग तो रहा है। कैसे काटा मैंने? 2 आएगा पक्का। 5 5 से काटा है, 5 2 काटा है, सही तो है। हाँ आंसर। तो आप देख लो, इसमें आज इतने क्वेश्चन करवाए हैं, कोई टफ क्वेश्चन नहीं थे, सब खड़ा वाले बनने वाले हैं। ठीक है, अभी हैं कुछ हैं, अभी आज के लिए बस